नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कांग्रेस को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेरती है और जिस बीजेपी को कांग्रेस सांप्रदायिक कहती है, वो दोनों पार्टियां एक ही थाली में खाना खाएंगी? हैरान मत होइए, राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी दोस्त। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज मालेगांव से आया है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मालेगांव नगर निगम में सत्ता के लिए वो होने जा रहा है जो इतिहास में शायद ही कभी सुना गया हो। बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए हैं। आखिर क्यों? कौन है वो तीसरा जिसने इन दोनों को धूर विरोधियों को गले लगा लिया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले समझिए कि मालेगांव में हुआ क्या। नगर निगम चुनाव के नतीजे आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 84 सीटों वाली इस नगर निगम में किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो तस्वीरें उभरी वो चौंकाने वाली थी। इस्लाम पार्टी, जो कि आसिफ शेख की पार्टी है, नई पार्टी है, उसे सबसे ज्यादा सीट मिली 35 सीटें। AIMIM, जो कि एक मुस्लिम पार्टी है, उसको मिला 21 सीटें। शिवसेना गुट को मिला 18 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटें, कांग्रेस को मिली 3 सीटें, बीजेपी को मिली 2 सीटें। अब खेल देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 43 का जादुई आंकड़ा। पूर्व विधायक शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे आगे है। उसे मेयर बनाने के लिए सिर्फ 8 और लोग चाहिए और यहीं से शुरू होता है असली खेला। दिल्ली में राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और उधर बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन मालेगांव की गलियों में इन दिनों दोनों ने मिलकर एक नई दुकान खोल ली है, जिसका नाम रखा है भारत विकास अघाड़ी। जी हाँ, कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षदों ने मिलकर एक नया गुट बना लिया है। अब आप सोचेंगे कि 5 लोगों से क्या होगा? जनाब, मालेगांव के शतरंज पर ये 5 प्यादे ही वजीर बन गए हैं। क्यों हुआ ये गठबंधन? अब समझिए। असल में मालेगांव में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें मिलकर 40 तक पहुंच रहे थे। उन्हें बस 3 और वोट चाहिए थे। चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें समर्थन दे देगी, लेकिन अचानक पासा पलट गया। कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने हाथ मिला लिया ताकि वो किंग मेकर की भूमिका में आ सके। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ विकास के लिए है या फिर इस्लाम पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने की एक सोची समझी रणनीतिक मजबूरी? अब जरा गहराई से सोचिए। बीजेपी के लिए गठबंधन गले की हड्डी बन गया है। जिस इस्लाम पार्टी के नाम से ही बीजेपी को परहेज होना चाहिए था, उसे रोकने के लिए उसने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसे वो देश की समस्याओं की जड़ बताती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो मुसलमानों की सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करती है, लेकिन मालेगांव में उसने इस्लाम पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए भगवा के साथ समझौता कर लिया। मालेगांव के गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या ओवैसी की पार्टी AIMIM को किनारे लगाने और स्थानीय नेता शेख आसिफ के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए ये सब हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी सीक्रेट डील है जो 7 फरवरी को मेयर चुनाव के दिन खुलेगी। सत्ता की भूख क्या क्या नहीं कराती। मालेगांव का ये गठबंधन साबित करता है कि जब बात कुर्सी की आती है तो सिद्धांत, विचारधारा और वादे सब रद्दी के टोकनी में फेंक दिए जाते हैं। जनता देख रही है कि जो नेता मन से एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते हैं, वो बंद कमरों में कैसे अगाड़ी बना लेते हैं। क्या ये लोकतंत्र की जीत है या फिर जनादेश के साथ सबसे बड़ा मजाक? 7 फरवरी को जब मेयर चुना जाएगा तब पता चलेगा कि इस भारत विकास अघाड़ी का असली चेहरा क्या है। आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और कांग्रेस का ये साथ आना सही है? क्या विचारधारा से ऊपर सत्ता होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।